यहाँ के मंदिर, प्रसिद्ध गंगा आरती और घाटों के कारण, या फिर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के नाते। लेकिन इस बार चर्चा की वजह कुछ और है। एक रिवर क्रूज, या कहूं दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, जिसका नाम है गंगा विलास। इसे वाराणसी के रविदास घाट से 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते होते हुए ये क्रूज असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। पूरी यात्रा कुल 51 दिनों की होगी। इस दौरान क्रूज भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम और 7 नदियों गंगा, भागीरथी, मेघना, हुगली, जमुना, पद्मा और ब्रह्मपुत्र से होकर गुजरेगा। इससे पहले 11 जनवरी को 56 घंटे की यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश के बलिया से यह क्रूज वाराणसी पहुंचा था। क्रूज के निदेशक राज सिंह का कहना है कि ये अकेला ऐसा जहाज है जो स्वदेशी तकनीक और फर्नीचर से लैस है। क्रूज को डॉक्टर अन्नपूर्णा गरिमाला ने डिजाइन किया है। 62.5 मीटर लंबे, 12.8 मीटर चौड़े और 1.35 मीटर गहरे इस 3 मंजिला क्रूज में कुल 18 सूट यानी लग्जरी कमरे हैं। कमरे में कन्वर्टेबल बेड, फ्रेंच बालकनी, एयर कंडीशनर, सोफा, एलईडी टीवी, स्मोक अलार्म, अटैच बाथरूम जैसी तमाम आधुनिक और लग्जरी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं क्रूज पर जिम, स्पा, आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक, निजी बटलर सेवाएं और यात्रियों के लिए विशेष संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। क्रूज के इंटीरियर को देश की सांस्कृतिक और हेरिटेज को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। 13 जनवरी को वाराणसी से रवाना होने के 51 दिनों बाद 1 मार्च को यह असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस दौरान ये भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और साथ ही बांग्लादेश से होकर गुजरेगा। क्रूज बांग्लादेश में 15 दिनों तक रुकेगा और इस दौरान क्रूज यात्रियों को यहाँ के तमाम हेरिटेज से रूबरू कराया जाएगा। इसके अलावा इस पूरी यात्रा में अलग अलग राज्यों के कुल 50 टूरिस्ट स्पॉट्स का भी लुत्फ पर्यटक उठा सकेंगे। इनमें विश्व धरोहर स्थल, नेशनल पार्क, नदी घाट और अन्य जगहें शामिल होंगी। दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज की पहली सबसे लंबी यात्रा के गवाह स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक बनेंगे। जहाज में कुल 36 यात्रियों के रहने की सुविधा है। माना जा रहा है कि गंगा विलास क्रूज की शुरुआत के बाद देश के रिवर क्रूज पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि उद्घाटन के साथ ही लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे और यह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय साबित होगा। मंत्री ने कहा कि इस पर्यटन के इस क्षेत्र को विकसित करने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का कहना है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज की पहली सबसे लंबी यात्रा के गवाह स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक बनेंगे। जहाज में कुल 36 यात्रियों की रहने की सुविधा है। माना जा रहा है कि गंगा विलास क्रूज की शुरुआत के बाद देश के रिवर क्रूज पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि उद्घाटन के साथ ही लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे और यह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय साबित होगा। मंत्री ने कहा है कि इस पर्यटन के इस क्षेत्र को विकसित करने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और भारत की विविधता के खूबसूरत पहलुओं की खोज करने का एक अनूठा अवसर देता है।